और ये जो पूरा मामला है और उस पर जिस तरह से राजनीति हो रही है उसको भी समझने के लिए हमारे साथ तीन मेहमान जुड़ गए हैं। आप, अभिषेक और मनोज, आप दोनों भी हमारे साथ लगातार बने रहिए। देखिए, हमारे साथ इस पर पूरी बात करने के लिए मनजिंदर सिंह सिरसा साहब जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं, और इसके अलावा हमारे साथ खलीकुर रहमान साहब जुड़ गए, बीआरएस के नेता हैं, और मुदित अग्रवाल कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, और साथ ही साथ प्रदीप जोशी साहब अब भी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पूर्व एडिटर हैं मुंबई जनसत्ता के। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं इस चर्चा की शुरुआत सिरसा साहब आपसे करना चाहूंगा। पूछताछ तो हो रही है ईडी से कि कविता वहां पहुंच भी गई हैं, लेकिन कल जिस तरीके से उन्होंने धरना किया, सरकार पर निशाना साधा और लगातार आरोप लगा रही हैं कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, क्यों इस तरीके से? देखिए, ये बात तो हर किसी को कहने का अधिकार है, संविधान में हर कोई इंडिपेंडेंट है, लेकिन उन्होंने मैंने कल उनके सारे टीवी चैनलों पे लगभग उनकी सारी वातावरण सुना, लेकिन उन्होंने कहीं भी जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आप बुच्ची बाबू को, क्या आप अरुण पिल्लई को, अभिषेक बोनोपल्ली को, क्या आप इन लोगों को जानते हैं? तो उन्होंने कहा, ये देखिए, अभी ईडी के मसला है, कुछ लोगों को मैं जानती भी हूँ, लेकिन अभी ये कोर्ट के दायरे में है, अभी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों के दायरे में है, इसलिए मैं अभी इस पे बोलना नहीं चाहती। तो देखिए, उन्होंने ओबराइज होटल में बुच्ची बाबू, अरुण पिल्लई, अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा और जो पॉलिसी बनाने वाले लोग थे, इन लोगों के साथ बैठ के सारी पॉलिसी को ड्राफ्ट कराया जी। और फिर वो पॉलिसी मनीष सिसोदिया को दी गई। मनीष सिसोदिया जी के व्हाट्सएप पे वो पॉलिसी आती है, वो अपने कंप्यूटर से उसको डाउनलोड करते हैं। और ये बात कमिश्नर ने भी, डिप्टी कमिश्नर ने, और जो कमेटी बनी थी इसकी, उन्होंने कहा जी हमने ये ड्राफ्ट में, हमारे कोई 12% कमीशन नहीं थी, हमारे ड्राफ्ट पॉलिसी में कोई ऐसी चीज नहीं थी। ठीक है, ये कहां से क्लॉज आई है और कैसे आई है हमें जानकारी नहीं है। और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो विजय नायर अपने आप को रिप्रेजेंट करते थे, जो आम आदमी पार्टी को, वो सबके साथ बातचीत करते थे और इनके साथ अक्सर ट्रेवल कर रहे थे। अगर आप उनकी ट्रेवल हिस्ट्री देखेंगे तो इनके साथ हमेशा ट्रेवल कर रहे थे और उनकी बहुत सारी फोटो हैं जो मैडम के साथ हैं। ये अहम सवाल आप उठा रहे। खलीकुर रहमान साहब भी हमारे साथ, बीआरएस के नेता जुड़े हुए हैं। सिरसा साहब, एक बार उनसे जवाब ले लेते हैं। खलीकुर रहमान साहब, आप सुन रहे हैं जो तमाम सवाल मनजिंदर सिंह सिरसा जी उठा रहे हैं आप लोगों के ऊपर, और उसके बाद आप बता रहे हैं कि एजेंसियां जो है उनका दुरुपयोग हो रहा है, पूछताछ हो रही है, अगर नाम आ रहा है और तमाम चीजें जुड़ रही हैं तो पूछताछ से दिक्कत क्या है? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। कौन कह रहा है दिक्कत है? इसीलिए तो आज कविता जी वहां पे ईडी के ऑफिस पे पहुंच चुकी है। अगर दिक्कत होती तो वो भी जैसे भाजपा के नेता बीएल संतोष जी थे, वो भी कोर्ट जाती, कोर्ट से स्टे लेने की कोशिश करती। तो बिल्कुल, और कविता जी ने साफ तौर पे कहा है कि वो बिल्कुल एजेंसीज के साथ कॉपरेट करेगी, ईडी के साथ टोटली कॉपरेट करेगी। और जैसा कि आपको पता है कि 11 दिसंबर को जब सीबीआई हैदराबाद आई थी पूछताछ के लिए, उन्होंने उनका स्वागत किया था, और जो भी सीबीआई को इंफॉर्मेशन दरकार थे, उन्होंने वो पूरी इंफॉर्मेशन सीबीआई को दी थी। और रहा तस्वीरों की बात, देखिए, एक पॉलिटिकल जो शख्सियत होती है, जो पॉलिटिकली एक्टिव होती है, जो नेता होते हैं, उनके साथ कहाँ कोई आके फोटो लेता है? वो तो आप हजारों फोटोआं, यहाँ पे जितने पैनलिस्ट मेरे बैठे हैं उनके साथ भी कई लोग आए होंगे, कई लोग फोटो लिए होंगे, और मैंने समझता है कि उनको याद होगा। अगर वो फोटो देखेंगे तो वो उनका नाम भी नहीं रिकलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये मैं समझता हूँ कि अभी बहुत कबल वक्त है, वक्त से पहले है कि कोई भी इसके ऊपर टिप्पणी देना, क्योंकि अभी कविता जी वहां पहुंची है, अभी हम इंतजार करते हैं। ठीक है, अभी इंतजार करते हैं। प्रदीप जी, मैं आपका रुख कर रहा हूं। दोनों को आपने सुना, बीजेपी और बीआरएस दोनों के नेताओं को आपने सुना। बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से अब तमाम बातें निकल कर आ रही हैं, मनीष सिसोदिया को अब ईडी ने रिमांड पर भी ले लिया है, कोर्ट ने रिमांड दे दी उनकी। अब सवाल यह है, मुश्किलें कितनी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जो उनकी रिमांड की कॉपी है उसमें भी कविता के नाम का जिक्र हो रहा है, और ईडी ने जो अभी तक लिंक्स जोड़े हैं उसमें चाहे फोन कॉल्स हों, चाहे दूसरे लोगों ने जो नाम लिए हैं, खास करके अरुण रामचंद्रन पिल्लई ने, मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। निश्चित रूप से कल जो मनीष सिसोदिया की रिमांड पर स्पेशल कोर्ट का जजमेंट है, उसमें एक लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है। उसमें कहा गया है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी प्रथम दृष्टया जो सबूत है उनको देखने के बाद लगता है कि गिरफ्तारी सही हुई है। तो इसका मतलब है कुछ न कुछ तो मामला अदालत को नजर आ रहा है। हमको, आपको तो बहुत सी चीजें जो पहले से पब्लिक डोमेन में है वो पता है, उसके आधार पर हम बोल रहे हैं, लेकिन अदालत के सामने जो डॉक्यूमेंट आए हैं उनके आधार पर अदालत जो बात कह रही है, और जिस तरह से 7 दिन की सीधे रिमांड मिल रही है, ये सब इंडिकेशन है कि आम आदमी पार्टी की
और इस विवाद से, घोटाले से जुड़े हुए जितने लोग हैं, उनकी मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ने वाली हैं। और उनके साथ ही जो इस पूरे घटनाक्रम में जो किरदार अभी तक सामने नहीं आए, उनके लिए भी मुश्किल होने वाली है। क्योंकि देखिए, मनीष सिसोदिया कोई सामान्य विधायक नहीं थे आम आदमी पार्टी के, डिप्टी सीएम थे और अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी थे। सब लोग जानते हैं कि आम आदमी पार्टी में पत्ता भी नहीं खड़कता अरविंद केजरीवाल की मर्जी के बिना। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल को कितना मालूम था, कब बताया गया था, क्या था, ये सब चीजें भी सामने आएंगी। तो आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल मुझे लगता है बढ़ने वाली है, और उसी तरह से बीआरएस की के कविता के लिए भी। ये जो पूरा नेक्सस है नॉर्थ साउथ का, ये जिस तरह से धीरे धीरे एक्सपोज हो रहा है, उसमें जो सबूत आ रहे हैं, सबूत नष्ट करने के जो प्रमाण आ रहे हैं, उस सबको देखते हुए इन लोगों की मुश्किलें आने वाले समय में बढ़ने वाली हैं। जी, आप रहे प्रदीप जी। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें उस वक्त की हैं जिस वक्त के कविता ईडी दफ्तर पहुंची हैं, जहां पर जिस तरह से हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि पहले जो लीगल फॉर्मेलिटीज है वो पूरी की जाएंगी, रजिस्टर में उनको एंट्री करनी होगी और उसके बाद उनसे पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा। तमाम और भी हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, हमारे दोनों सहयोगी इस वक्त ईडी दफ्तर पर मौजूद हैं, उनका भी रुख करेंगे, लगातार हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।